जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे साथियों एसएससी जीडी 2026 के लिए मैथ की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। और हम आपको बता दें साथियों, एसएससी जीडी 2026 के लिए हम सभी विषयों की तैयारी एकदम चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत साथियों जुड़ जाएं। और मैथ की बात करें, मैथ की भी साथियों एकदम बेसिक से तैयारी चैप्टर वाइज। आज ये पहली क्लास और पहले चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। इसके थ्रू एसएससी जीडी में 6 टाइप आते हैं और इन 6 टाइप में से आज हम लोग देखेंगे पहला टाइप, विभाजिता पर आधारित प्रश्न। पहला टाइप देखेंगे। इसी तरीके से एक एक करके सभी टाइप और सभी चैप्टर साथियों परीक्षा से पहले हम समाप्त कर देंगे। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत जुड़ जाएं, ठीक है, सभी विषयों की तैयारी के लिए। तो साथियों ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं और आप देखेंगे पहला टाइप, ठीक है। तो देखिए भैया, पहले टाइप से ये प्रश्न पहला क्या कहता है, यहां पर देखिए भैया क्या कहता है। कहता ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य है। यहां पर भैया क्या कहता है आपसे कि ऐसी कितनी संख्या है जो 2 अंकों की है और वो 8 से कटती है। तो देखिए 2 अंकों की पहली संख्या 16 है, ये 8 से कटती है। फिर इसके बाद साथियों 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, इसी तरीके से 8 का टेबल बढ़ता चला जाएगा। 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, ठीक है। और इसी तरीके से डॉट 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 ये 96 तक चला जाएगा। कितना? 96 तक चला जाएगा। जब हम इन संख्याओं को गिनेंगे 1 2 3 तो ये 11 संख्याएं होंगी, इसीलिए इसका उत्तर 11 होगा। आप कहेंगे सर ऐसे ही आप बता देंगे 11? नहीं, हम इसको सोल्व करके बताएंगे। आप कैसे? मान लीजिए तो गिनती करने योग्य था, अगर गिनती करने योग्य ना होता तब आप कैसे करते? तो देखिए समानांतर श्रेणी के अनुसार ये पहली संख्या है तो इसको पहला पद यानी कि ए मान लेंगे, और ये 96 अंतिम संख्या यानी कि लास्ट संख्या, तो इसको लास्ट पद यानी कि एल मान लेंगे। इन सभी में डिफरेंट कितने का है? 16 और 24 में डिफरेंट कितने का है? आप कहेंगे सर 8 का। तो सभी में डिफरेंट जो है वो समान है, 8 8 का डिफरेंट है, जो अंतर है वो समान है, इसीलिए इसको समानांतर श्रेणी के थ्रू सोल्व किया जाएगा, ठीक है। जो संख्या कितनी है? मान लिया n संख्या है, ठीक है। ये कौन सा है? nवां पद है, nवां पद है ये, ठीक है। ये मान लिया कि nवां पद है, ठीक है भैया, nवां पद है ये, ठीक है। यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं। तब यहां पर देखिए क्या होगा, तब यहां पर साथियों सूत्र लगता है L बराबर A प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डिफरेंट। बस इतना कर दीजिए, n का मान जो है वही आपका उत्तर। यहां पर देखेंगे l का मान तो 96 दे रखा, इसीलिए यहां पर मैंने 96 लिख दिया। और a का मान कितना है? 16 है, इसीलिए मैंने 16 लिख दिया। और n और d का मान कितना है? d के जगह पर 8 जब हम लोग रखेंगे, चलिए एक बार दिल दरिया करके हम यहां पर आपके लिए रख देते हैं n-1 और n-1 और इंटू डी के जगह पर 8 लिख देंगे। यहां तक बात क्लियर हो गया? यहां तक देखिए, अब यहां 96 इधर क्या है? 96 है, और इधर बराबर है, फिर ये 16 है, फिर ये जब 8 का गुणा n से करेंगे, ये प्लस है प्लस लगा देंगे, 8 का गुणा जब n से करेंगे तो ये 8n हो जाएगा। और जब इस 8 का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस के बाद 1 है, तो 8 का गुणा 1 से किया तो ये 8 हो गया। यहां तक बात क्लियर? यहां तक बात क्लियर। तो देखिए ये माइनस का 8 है और ये प्लस का 16, तो 16 में से 8 चला जाएगा, बचेगा 8, और यही 8 इधर घट जाएगा। कुल मिलाकर ये जो इधर 8 बचेगा, इधर आएगा तो ये 8। यहां पर देखिए एक बार और लिख देते हैं साथियों, एक बार आपको समझ में आए। यहां पर 96, ठीक है, और ये 8, और इधर ये साथियों क्या हुआ, इस 16 में से ये 8 चला गया तो यहां पर बचा 8, और इधर बचा 8 माइनस n बचा, ठीक है। या तो आप इधर घटा दीजिए या 8 इधर आप कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं 8 को इधर घटा देता, आप यहां से देखेंगे तो साथियों क्या होगा, यहां से देखिए इधर ये 96 में से 8 चला जाएगा। सभी स्टेप में आपको बता रहा हूं, यहां पर देखिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। और फिर जब समझ में आ जाएगा आप खुद इसको चुटकियों में कर देंगे। तो इधर ये माइनस में हो गया, इधर 8n बचा, इधर साथियों बचा 88 और इधर बचा 8n। कितना बचा? 8n, ठीक है। तो जब इसको हम लोग काटेंगे साथियों, 8 से काटेंगे एक बार में बचेगा n, और 8 से काटेंगे 11 बार में, तो n का मान कितना आ गया? 11 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 11 है यही
यही इसका सही जवाब है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न यहां पर देखिए क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाजिता का नियम क्या कहता, 9 से कटने के लिए, 9 से कटने के लिए संख्या के अंकों का योग जो है, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग जो है वो 9 से कटना चाहिए। किससे? 9 से। अंकों का योग जो है वो 9 से कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। ठीक है, कटना चाहिए, इतना होता है। तो यहां पर देखिए भैया, इसको जोड़ते हैं, 4 और 1 5, 5 3 8, 8 1 9, इसको जोड़ा अंकों को तो इसका योग आ गया 9, और 9 9 से कट जाएगा, इसका मतलब ये संख्या 9 से कट जाएगी पूरी पूरी, इसका मतलब यही उत्तर हो गया। ठीक है, आप ये तसल्ली के लिए हम आगे जोड़कर दिखा देते। यहां पर ये 1 और 2 3 हुआ, 5 3 8 और 8 4 12, इसको जोड़ने पर 12 आया। क्या 12 कभी 9 से कट सकता है? आप कहेंगे सर 12 कैसे 9 से कट सकता है? तो ये 12 नहीं कटता, इसीलिए संख्या भी नहीं कटेगी। इसको जोड़ देते, देखिए 4 1 5 5 और 2 7 7 4 11, इसको जोड़ने पर अंकों का योग 11 है, 11 9 से नहीं कटता, इसीलिए ये संख्या भी नहीं कटेगी। इसीलिए इसी तरीके से 4 1 5 हुआ, और 5 और 7 12, 12 और 7 सॉरी 12 4 16, ये आ गया 16, और 16 9 से नहीं कटता, इसीलिए ये संख्या नहीं कटेगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा करेक्ट जवाब सही हो जाता ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहां पर देखिए, ये रहा। फिर से पूछा 9 से कौन, अब की पूछा विभाज्य नहीं, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं। अभी अभी मैंने आपको बताया 9 से कटने का नियम क्या है, कि संख्या के अंकों का जो योग है, अंकों का जो योग है वो साथियों, योग अंकों का योग जो है वो साथियों 9 से कटना चाहिए। अंकों का योग जो है वो 9 से कटना चाहिए। तो यहां पर इसी तरीके से हम लोग देखिए जोड़ते हैं भैया, जोड़ेंगे तो देखिए ये साथियों 6 3 9, 9 5 9 5 14, 9 5 14 हो गया भैया, 9 5 14, और 14 और 8 कितना हो गया, 14 और 8 हो गया 22। इसके अंकों को जोड़ा तो ये आया 22। और क्या 22 साथियों 9 से कटता है? आप कहेंगे सर नहीं कटता है, तो इसीलिए ये संख्या पूरी जो है ये नहीं कटेगी। और हमसे क्या पूछा है, कौन नहीं कटता, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आप कहेंगे सर आप बहुत होशियार हैं, पहले चेक किया आ गया, उसको उत्तर घोषित कर दिया। तो और भी देखिए, हम आपको साथियों तसल्ली के लिए आगे चेक करके दिखा देते हैं। ये यहां पर इसको जोड़ा तो 22 आया, ठीक है, और 22 आया, ये कटता नहीं, इसीलिए ये हमारा उत्तर नहीं हुआ, यानी कि यही मतलब ये संख्या नहीं कटती। यहां पर देखिए 7 3 10, 10 8 18, और 18 और 9 कितना हो गया 27, ये हो गया 27, और 27 आप जानते हैं 9 से कट जाता पूरा पूरा। इसी तरीके से इसको जोड़ेंगे 7 8 15, 15 8 20, 20 7 27, इसको भी जोड़ने पर आ गया 27, और 27 9 से कट जाता है, इसका मतलब ये संख्या कटेगी। अब इसी तरीके से 8 1 9 और 9 4 13, 13 5 18, ये आ गया 18। 18 भी साथियों क्या होती है, 9 से विभाजित होती है, इसीलिए ये संख्या कटेगी। ये तीनों साथियों संख्या कटती है, सिवाय ए ऑप्शन वाली संख्या के, ये नहीं कटती है। ये इसीलिए हमारा उत्तर क्या हुआ, ए ऑप्शन हो गया, क्योंकि हमसे पूछा कि कौन नहीं कटती है। ठीक है भैया, आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं, ये रहा। क्या कहता है कि m के किस मान के लिए यह संख्या, m के कौन से मान के लिए यह संख्या जो है साथियों पूरी तरीके से 9 से विभाजित होगी। तो पूरी तरीके से 9 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 9 से कटने के लिए क्या है, 9 से वही नियम घिसा पिटा कि संख्या के अंकों का योग जो है, किसका, अंकों का योग जो है, अंकों का योग जो है वो साथियों क्या होना चाहिए, वो 9 से कटना चाहिए। बस यही साथियों शर्त है। इस शर्त को पालन करने के लिए कहता है, इस शर्त को पालन करता है तब बताएं m का मान क्या है। तो यहां पर आप देखिए ये शर्त को पालन करता है, तो इस संख्या को यहां पर अंकों को लिखते हैं। पहले 5 हो गया, फिर साथियों 8 दिया गया, सभी को जोड़कर लिखते हैं, फिर साथियों 5, फिर साथियों 7 2 है, फिर 5 8 5 2 और फिर 4, और फिर m है तो m को भी जोड़ लेते हैं, और ये संख्या जो है पूरी पूरी 9 से कटती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये साथियों 8 5 13 और 13 5 18, 8 5 13, 13 5 18 हो गया, 18 2 20 हो गया, 20 और 4 24 हो गया, यानी कि यहां पर ये क्या हो गया 24
प्लस m, 24 प्लस m, और ये संख्या 9 से कटती है। 9 से कटने के लिए m का मान कितना होना चाहिए? आप कहेंगे सर m का मान 3 होना चाहिए, m का मान, तभी 24 और 3 27 हो जाएगा, और 27 जो है वो 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब सही जवाब क्या हो गया? डी। m का मान कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए, सभी प्रश्न एसएससी जीडी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहां पर देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? तो 11 के जो 11 से कटने का नियम है वो क्या कहता है? 11 से कटने का नियम क्या? देखिए, किसी भी संख्या के विषम स्थान के अंक, कौन? विषम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग, ये 11 से कटने का नियम है। अंकों का योग, ठीक है, ये हुआ योग। ठीक है, और ये विषम स्थान के, अब माइनस सम स्थान के अंकों का योग, यहां पर बाकी सेम है, सम स्थान के अंकों का योग। ठीक है, बाकी सेम है, सम स्थान के अंकों का योग, ये माइनस लगाया। ठीक है, अंकों का योग, ये जो साथियों विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग किया मैंने, जो इसका अंतर आना चाहिए वो या तो ये 0 हो या फिर ये 11 से कटने वाली कोई संख्या हो। तो साथियों 0 सबसे उचित रहता है, इसीलिए मैं इसको बराबर में 0 रख देता हूं। हमसे कहता है आप चेक करके बताएं। ये बात क्लियर हो गई, इसको मिटा देते। देखिए, पहले ऑप्शन को पकड़कर हम यहां पर लाते हैं ऑप्शन ए को। ठीक है, ऑप्शन ए में देखते हैं साथियों, यहां पर साथियों क्या है? ऑप्शन ए में भैया देखो, विषम स्थान पर ये साथियों 1 नंबर और ये 3 नंबर पर जो अंक आते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये होते हैं विषम। तो यहां पर देखिए 8 और प्लस 8 प्लस 8, ये साथियों क्या हो जाता है? ये हो गया विषम स्थान के अंकों का योग। अब माइनस करेंगे सम स्थान के अंकों का योग कितना है साथियों? सम स्थान के अंकों का योग यहां पर देखिए, ये 4 और ये 7, तो यहां पर 4 प्लस 7, ये देखिए। ठीक है, ये 4 7 हो गया। यहां पर 8 8 16, ये 8 8 16 हो गया, 16 और माइनस 7 4 11। क्या साथियों 0 आया? बिल्कुल भी नहीं 0 आया। यहां पर साथियों 5 प्राप्त हुआ, और ये 5 11 से भी कहीं नहीं कटता है, या तो 0 होता या फिर 11 से कटने वाली चीज होता तो ये कट जाता। इसका मतलब ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। अब हम ज्यादा समय इस पर नहीं देंगे। यहां पर देखिए, ये साथियों कितना विषम स्थान के अंक, और ये विषम, ये साथियों विषम स्थान 4 और 3, ये हुआ 7, ये विषम स्थान के अंक हुआ, और सम स्थान का 4 वो 3 और 2, यहां पर देखिए, सॉरी, यहां पर देखेंगे विषम स्थान का 4 और 2 जो है वे 6 हुआ, और ये सम स्थान का 3 और 0, तो इसका ये हो गया, अंतर करते हैं 3, तो 6 और 3 का अंतर 0 अथवा 11 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर 3 आता, ये भी संख्या या तो यहां पर 0 आ जाता या तो फिर 11 से कटने वाली संख्या, इसका मतलब ये भी नहीं कटता है। तो ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हमने चेक कर लिया, ये गलत साबित हुए। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। कभी भी हम आपको एक निर्देश देते हैं चेक करने, जांचने वाला ऑप्शन आए, जांच करने वाला, तो ऑप्शन डी की ओर से आप शुरुआत करना। ठीक है, ये ऑप्शन ए और बी गलत। यहां पर देखिए, विषम स्थान के अंक 1 है और 4 है, इनको 4 और 1 को जोड़ा, 1 प्लस 4 को जोड़ा, और ये सम स्थान के 4 और 2, इनका जब डिफरेंट किया, 4 और 2 इनका डिफरेंट किया, तो ये 5 और 6, 5 में से 6 जाएगा, माइनस का साथियों क्या बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। और क्या ये 10 11 से कटता है? क्या ये 0 है? नहीं। ये 3 साथियों गलत हो गए, इसका मतलब ये ए वाला भी गलत, ए वाला भी नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, तो डी को चेक करने की आवश्यकता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं, तो ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हुआ। अब लेकिन हम आपको दिखा देते हैं चेक करके। यहां पर आप देखिए, ये 9 क्या है? विषम स्थान का अंक है, और ये क्या हुआ? ये साथियों जो है ये भी, ये 9 और 9 दोनों विषम स्थान के अंक है, तो इनको जोड़ लिया विषम स्थान के अंक। अब सम स्थान का 1 है और 6 है, 1 है और 6 है, तो ये 1 यहां पर डिफरेंट माइनस कर दिया, 1 प्लस 6, यहां पर देखेंगे 9 9 18 और माइनस
माइनस कितना, माइनस हुआ 7, तो 18 में से 7 गए, बचा साथियों 11, ये आ गया। ये देखिए जीरो तो नहीं है लेकिन 11 से कटने वाली संख्या आ गई, इसीलिए ये ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाता है। ये संख्या जो दी गई ये भी 11 से कटेगी। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4, 7, 23 से विभाज्य होगी। जब आपको 2-3 संख्याएं एक साथ दे दे और पूछे कि इनमें से कौन संख्या इसमें इतनी इतनी से विभाजित होगी, जैसे कि यहां पर दिया 4 से भी कटे वो, 7 से भी कटे और 23 से भी कटे, तो आपको कुछ नहीं करना, दी गई संख्याओं का एलसीएम ले लेना है। इन तीनों का जब हम लोग एलसीएम लेते 7 चौक 28, ये तीनों संख्याएं मतलब अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका गुणनफल ही इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इनका गुणनफल ही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 7 चौक 28 और 28 का गुणा 23 से कर देंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 644। अब जो 644 से संख्या कट जाएगा वही संख्या इन तीनों से कट जाएगा। आप देख रहे हैं 644, केवल इसमें जीरो लगा दिया गया 644 में, बस यही संख्या कट जाएगा। 644 से और कोई संख्या नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाता है। देखिए 644 में केवल जीरो लगा दिया, इसका मतलब ये 10 बार में कट जाएगा, तो ऑप्शन सी क्या हुआ, एकदम करेक्ट जवाब हो गया। देखते हैं भैया अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहां पर देखिए, ये साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न अक्सर बच्चों को फंसा दिया करते हैं। यहां पर देखिए अपनी मर्जी से काम करना है। कुछ कहता है यदि संख्या ये 45, 63 AB 11 से विभाज्य है तो ए का मान क्या होगा। ए का अभी मैंने आपको बताया कि साथियों 11 से कटने का नियम क्या है, 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग माइनस, चाहे पहले विषम आता है तो विषम ही रख लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इन दोनों का अंतर चाहिए, चाहे सम पहले रखो चाहे विषम। विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग। ये सम और विषम संख्या नहीं लेना, जो स्थान है, जैसे यहां पर साथियों 45, 63 और ए और बी। ठीक है, यहां पर देखिए आप जानते हैं साथियों विषम स्थान कौन है, विषम स्थान ये हो गया 4 और ये हो गया ये 3 नंबर पर, ये साथियों 5वें नंबर पर, पहले नंबर पर, तीसरे नंबर पर ये हो गया फर्स्ट संख्या, ये हो गया थर्ड संख्या और ये हो गया फिफ्थ संख्या। ठीक है, ये क्या हो गया 1, 3, 5, ये होता है विषम। तो विषम स्थान के अंक को जोड़ें तो 4 और 6 10, 10 और ए, तो ये 10 प्लस ए हो गया, कितना हो गया भैया 10 प्लस ए हो गया इनका। और अब इनका डिफरेंट करते हैं क्योंकि कटना, और ये जो है या तो साथियों बराबर हो 0 के या फिर साथियों 11 से कटने वाली कोई संख्या हो, ऐसा होना चाहिए। अब बाकी बचे विषम स्थान के अंकों का योग, किसका विषम, जो बचा जैसे कि 5 और ये बचा 3 और बी, तो 5 3 8, 8 प्लस बी, तो ये 8 प्लस बी। ठीक है, 8 प्लस बी, हम बराबर में इसको 0 रखते हैं क्योंकि 0 सबसे उत्तम चीज होता है। ठीक है, हमको नहीं पता कि 11 आए या 22 आए या 33 आए, तो 0 सबसे उचित हो जाता। यहां पर देखिए इसको जब हम साथियों डिफरेंट करते हैं तो ये 10 इधर है उधर जाएगा, ये बराबर में ये हो जाएगा, कुल मिलाकर ये ये क्या हो जाएगा a माइनस बी, ए माइनस बी। चलिए एक बार दिल दरिया करके हम आपको दिखा देते हैं। यहां पर भैया क्या है, ये बराबर में, तो 10 में से 8 गया, यहां पर ए माइनस माइनस हो जाएगा बी और इधर बचेगा प्लस का 2 और बराबर में जाएगा माइनस का 2। भैया ए माइनस बी बराबर कितना है, माइनस का 2 आ रहा है। इस विकल्प को कौन संतुष्ट करेगा, जो करेगा वही हो जाएगा। यहां पर देखिए कितने मान संभावित हो सकते हैं, या तो ए का मान साथियों देखिए यहां पर कितना आ रहा है, ए माइनस बी बराबर जो है ये साथियों आ रहा है माइनस का 2। ए का मान छोटा है, बी का मान बड़ा है, इससे ये तो साबित हो गया। ठीक है, ए का मान या तो ए का मान साथियों या तो ए का मान 2 है और बी का मान 4 है, या फिर ए का मान जो है ए का मान 4 है, इसका मान 6 है, या फिर ए का मान 6 है, इसका मान 8 है। ठीक है, और या तो फिर साथियों अब ऑप्शन की ओर जाएंगे, ए का मान कितना है, क्या कहीं पर इन संख्याओं में से दी गई है कोई संख्या, आप देखेंगे साथियों इन संख्याओं में से एक ऑप्शन दिया गया भैया, एक ऑप्शन 6 दिया गया, तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान साथियों
6 सही जवाब हो जाएगा 6। तो यहां पर जब a का मान 6, b का मान अगर पूछता तो 8 रहा होगा, लेकिन b के विषय में हमसे कुछ पूछा नहीं, इसीलिए हम बताएंगे भी नहीं। तो इसका उत्तर क्या हुआ, 6 हो गया। ए ऑप्शन सी में देखिए दे रखा, तो ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो गया। यह प्रश्न साथियों अपने आप में बेहतरीन था। ठीक है, देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा भैया, यहां पर देखिए क्या कहता है, देखिए कहता n के किस मान के लिए यह संख्या 28, 53, 7n 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है। तो 8 से विभाजितता का नियम क्या है, 8 से कटने का नियम जो है, संख्या के किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक, कितने अंक भैया, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक जो है वो 8 से कटने चाहिए, अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए, बस इतनी शर्त है। तो ये संख्या जो है, ये संख्या इसके अंतिम 3 अंक कौन है भैया, यहां पर देखिए इसके 3 जो है अंतिम 3 अंक, यहां पर n 37n, ये 37 और ये n, ये 3 अंक अंतिम हो गए, और ये 8 से अगर कटता है तो ये साथियों पूरी संख्या कटेगी। तो बस यहीं से हमको n का मान मिल जाएगा। देखिए इसको 8 से काटते हैं, 8 का 8, 8 24, 8 चौक 32, ये 4 बार में कट गया, बचा 5, 5 इसको दिया n को। अब साथियों 5 के बाद n का मान कितनी, 5 के बाद कितनी संख्या लिखी हो, अगर यहां पर n के जगह पर 6 लिखा होता तो ये 56 बन जाता, 8 सते 56, 47 बार में कट जाता। इसका मतलब n का मान क्या है, n का मान 6 जो है एकदम संतुष्ट करता है, ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाता है भैया। ठीक है, देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे ये रहा, यहां पर देखेंगे क्या कहता है, कहता है यदि संख्या x जो है, x, ये साथियों देखिए थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आता है। ठीक है, और एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए तो खास करके। ठीक है, यहां पर देखिए क्या कहता, कहता यदि संख्या x ये 3 और 2 दोनों से विभाज्य है, तो ये संख्या 2x³ प्लस 3x स्क्वायर किससे विभाज्य होगी। बहुत बेहतरीन प्रश्न। देखिए ये कोई संख्या साथियों x है, ये साथियों 2 से भी विभाज्य है और साथियों 3 से भी विभाज्य है। इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे तो वो संख्या 6 से भी कटती है, यानी कि इनका एलसीएम या फिर इनका गुणनफल। इसका मतलब क्या हुआ, हमने मान लिया कम से कम वो संख्या x जो है वो 6 तो रही होगी, इससे ज्यादा भी हो सकता था, 12, 18, 36, 24 साथियों, ठीक है 72, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कम से कम 6 रही होगी, क्योंकि 6 साथियों क्या है, सबसे छोटी संख्या जो 2 और 3 से कट जाता है। इसका मतलब x बराबर 6 हम रखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस यहां पर ये जो दिया गया 2x³ प्लस 2x³ प्लस 3x स्क्वायर, इसको हम लोग x के जगह पर 6 रख के सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्यों ना हम इसको ही साथियों सॉल्व कर लें। यहां पर देखिए ये जो दिया गया है 2x³ प्लस 3x स्क्वायर, इसको और थोड़ा छोटा कर ले। यहां पर जब हम x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा 2 और 1 x, 3x था स्क्वायर चला गया, यहां पर x स्क्वायर था पूरा चला गया, तो यहां पर केवल और केवल 3 बचेगा। बस अब हमको क्या करना है, ये साथियों अपने x का मान रख देना है, x का मान x स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर यहां पर हो जाएगा 36। ठीक है, और ब्रैकेट में देखो ये 2x मतलब 6 दूनी 12 हो गया, प्लस क्या हो गया 3, ये हो गया। अब यहां पर देखेंगे आप, यहां पर आप देखेंगे साथियों क्या कहता है, यहां पर 36 आ गया और साथियों क्या है 36 आ गया, और साथियों क्या है भैया 15, 12 और 3 15, ये संख्या 36 से कटेगा, 15 से कटेगा। और साथियों लेकिन समस्या इस बात की, ना तो ऑप्शन में 36 है ना तो 15, ये 36 गुणे 15, 36 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 6 से भी, लेकिन ऑप्शन में है नहीं ऑप्शन में, तो इसको और गुणनखंडों में तोड़ सकते हैं। यहां पर 36 को ऐसे ही लिख दें और 15 को अगर हम लोग 3 गुणे 5 में लिख दें, 3 गुणे 5 में लिख दे, तब देखो ये साथियों 36 का गुणा 3 से करेंगे तो 108 हो जाएगा। और ये अब बताओ 108 गुणे 5, ये 108 से तो कट ही करेगा, 108 ऑप्शन में है। अगर ये ना मिलता तो इसको और तोड़ते चले जाते, ठीक है, कहीं तो मिलता जाके ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो गया। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा, कहता है यदि संख्या a 18 से विभाज्य है और एक अन्य संख्या b 12 से विभाज्य है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किससे विभाजित होगी, किससे विभाज्य होगी। यहां पर देखो एक कोई संख्या a है और ये साथियों किससे विभाज्य है, 18 से विभाज्य है। इसका मतलब
कम से कम वो संख्या 18 ही हो सकता है। मैंने मान लिया कि वो संख्या 18 ही था, इसको 18 से काटा एक बार में, वो एक बार में कट गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a की जगह पर 18 रखकर सॉल्व कर सकते हैं। a का मान 18 लिया। ठीक इसी तरीके से b 12 से विभाज्य है, तो कम से कम वो संख्या 12 न्यूनतम संख्या हो सकती है। हम अपना काम बनाने के लिए इसको 12 ही ले सकते हैं। अब देखिए हमसे पूछा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये किससे विभाजित होगी, और इसको जरा सा साथियों सरल कर लेते हैं। यहां पर देखिए इसको जब थोड़ा सा और सरल करेंगे तो ये कैसे, यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते। तो यहां पर एक बार a और b को जोड़कर लिख दीजिए, एक बार a और b को घटाकर। a का मान 18 तो 12, और यहां पर देखिए लिख देते 12 प्लस 18, 12 प्लस 18 और एक में 18 माइनस 12, 18 माइनस 12, तो यहां पर जोड़ा ये हो गया 30 और ये साथियों हुआ 6, तो ये संख्या 30 से कटेगी, 6 से कटेगी। ऑप्शन में देखिए 30 दिखाई दे रहा है, तो ये साथियों एकदम सही जवाब हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा भैया। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे, ये क्या कहता है भैया, यहां पर देखिए कहता है x का एक ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकीय संख्या, ये जो संख्या है 5 अंकों की 725x, ये साथियों गुणे का साइन नहीं है, ये x है, ठीक है, x, ये 9 से विभाज्य हो जाए। और अभी अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया 9 से विभाजिता का नियम क्या है, अंकों का योग, संख्या के अंकों का जो योग है, अंकों का जो योग है वो साथियों क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए, बस ये शर्त को पालन करता हो। यहां पर देखिए ये शर्त को पालन करने के लिए इस संख्या को यहां पर लाते हैं, पहले 7 है, फिर साथियों 2 है, फिर साथियों 5 है, और फिर यहां पर x है तो x को भी लिख लेते हैं, फिर 3 है, फिर 3, और यह संख्या पूरी पूरी 9 से कटती है। यहां पर देखेंगे 7 2 9 और 5 7 2 9 और 9, ये अगर आप चाहे तो ये 7 2 9 पूरा हो गया, 9 कट गया, हटाओ इसको, फिर ये 5 और 3 8 हो गया, 5 और 3 8, तो यहां पर 8 प्लस x, 8 प्लस x, और ये 9 से कटता है। तो बताओ यहां पर कौन x का मान संतुष्ट करेगा, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, या तो यहां पर 18 हो जाए या फिर केवल 9 हो जाए। तो 8 में कितना जोड़े जो 9 हो जाए, आप कहेंगे सर 1, इसका मतलब x का मान 1 संतुष्ट करता है, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाता है भैया। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहां पर देखिए क्या कहता है, प्रश्न संख्या 12 देखिए, यहां पर देखिए भैया क्या कहता है, ये देखेंगे 5 अंकों की एक संख्या, 5 अंकों की एक संख्या, जो कौन संख्या है 32054, ये 11 से विभाज्य है, तो बहुत अच्छा बात है, कट रहा कटने दो। यदि अंकों को बढ़ते हुए क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो नई संख्या बनेगी, वह किससे भैया विभाजित होगी। देखिए यहां पर साथियों अंक कौन कौन से हैं, 3 2 0 5 4, इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना, तो सबसे छोटा हो गया 0, यहां पर देखिए बढ़ते हुए क्रम में लिख रहा हूं, तो ये हो गया सबसे छोटा 0, फिर सबसे इसमें छोटा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये देखो। अब पूछता है ये संख्या किससे कटेगी, लास्ट में 5 है और जिसमें लास्ट में 5 या 0 हो तो वो संख्या साथियों 5 से कटती है, 5 से कट जाती है, तो ऑप्शन भैया सी करेक्ट जवाब हो जाता है, सी करेक्ट जवाब हुआ, इसमें कोई वही नहीं, केवल साथियों आपको गोल गोल घुमा रहा है। एसएससी जीडी वाले बच्चों जो हैं साथियों क्या करेंगे, साथियों इस क्लास को एक प्यारा सा लाइक कर देंगे और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, और यदि आप चैनल पर नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लेंगे। इसका पीडीएफ कहां पर मिलेगा, ये सभी चीज की हम जानकारी आपको देंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहां पर देखिए भैया, कहता है यदि संख्या 71 5, और यहां पर देखिए ये स्टार दे रखा है, इसका ही मान आपसे पूछेगा, तो फिर ये 4 2 3 2 4, ये 3 से पूरी तरह विभाज्य है, तो यहां पर इस स्टार का मान बता दो क्या है, तो स्टार के स्थान पर बड़ी पूर्ण संख्या पूछा, छोटी नहीं पूछा, बड़ी, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और 3 से कटने का नियम क्या है, 3 से कटने का जो नियम है कि संख्या के अंकों का जो योग है, अंकों का जो योग है वो साथियों, अंकों का जो भी योग है वो साथियों
3 से कटना चाहिए, बस यही एक शर्त है। और इस शर्त को कौन पालन करता? हम तो कहते हैं आपको एक और सरल तरीका बता दे भैया। यहां पर देखिए, आप संख्या को लिखिए 7, 1, 5 और यहां पर स्टार है तो स्टार बना दिया, ठीक है, स्टार है तो स्टार बना दिया। फिर उसके बाद 4, फिर 2, फिर साथियों 3, फिर 2, फिर 4, ये संख्या है। और 2 या 3 जितने भी अंकों को जोड़ने पर 3 से कटने वाली संख्या आ जाए उसको हटा दीजिए। जैसे कि यहां पर देखेंगे 7 और 5, 7 और 5 में 12 हो गया, ये साथियों 3 से कट गया, इसको हटा देते हैं। 4 और 2, ये 4 और 2 6 हो गया, इन दोनों को हटा देते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे 4 और 2, ये 4 और ये 2 मिलकर 6 हो गए, इसको भी हटा दिया। और ये 3, ये स्वयं 3 तो 3 से कट ही जाएगा। यहां पर क्या बचा? यहां पर केवल एक ये 1 बचा और ये एक स्टार बचा, तो इनको अब जोड़ेंगे। अब ये केवल बचा तो इनको जोड़ लेंगे। तो यहां पर देखो 1 और प्लस स्टार, स्टार ये साथियों क्या है? 3 से विभाजित है। ये भैया किससे विभाजित है? ये जो है 1 और प्लस स्टार जो है ये स्टार साथियों थोड़ा दूर बना, उसमें प्लस में मिसमैच हो रहा है, ठीक है। ये देखो ये किससे? 3 से विभाजित है। और 3 से विभाजित होने के लिए साथियों या तो ये 2 हो सकता था, 2, या फिर साथियों ये 8 हो जाता। तो हमसे उसने क्या कहा है? बड़ी संख्या लीजिए। तो बड़ी संख्या देखिए ऑप्शन डी में दे रखा है, ऑप्शन डी करेक्ट जवाब होगा। अब कैसे 2 और 8 हुआ, ये हमको कैसे पता चला? एक में कितना जोड़ने पर 3 से कटने वाली संख्या आ जाएगी? अगर एक में 2 जोड़ देंगे तो 3, 3 से कट जाएगा, इसलिए 2 हो सकता था, ठीक है। या फिर एक में 8 जोड़े, 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 3 से कट जाएगा। यहां पर देखिए ऑप्शन बी में साथियों 2 भी दिया, लेकिन आपसे बड़ी संख्या कही गई थी, इसीलिए आपको ऑप्शन डी लेना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा भैया, कहता है एक संख्या 2x और 16 को 4 से 9 संख्या को 4 और 9 से विभाज्य है। तो यहां पर देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये जो संख्या दी गई 2x 1 6, ये 4 और 9 दोनों से विभाज्य है। सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, सबसे विभाज्य। तो यहां पर क्या कहता है? देखिए प्रश्न में थोड़ा कंफ्यूजन जनरेट कर रहा, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। हमको समझाने में दिक्कत हो रहा और आपको समझने में, तो इसको गौर से पढ़िए। एक संख्या 2x और 1 6 को 4 और 9 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। तो परिणामी संख्या जो होता है वो 9 का वर्ग आता है। तो x का मान बताओ। यहां पर आपको घुमा तो बहुत रहा, ये संख्या दी गई, ये संख्या 2 और x और 1 और 6, ये संख्या आपको दी गई। वो आपसे क्या कहता? ये संख्या 4 और ये नहीं, इसके विषय में नहीं कहा, ये 4 और 9 से जब कटने वाली बड़ी अंक सबसे छोटी, तो 4 और 9 से कटने वाली 4 9 36, सबसे छोटी संख्या 36 है, 4 और 9। तो उसने कहा 4 और 9 से विभाज्य सबसे छोटी अंक से जब विभाजित किया जाता है तो 9 का वर्ग आता है। तो आपको क्या इस 36 से जो कटता है साथियों, इसको डायरेक्ट 36 से चेक करें, कभी भी ये गलती मत करना। जो 36 से कटता है वो 9 से भी कटता है और 4 से भी। तो आपको कौन सरल रखता है? आपको साथियों 9 से काटना सबसे आसान लगता है। तो ये 9 से कटने के लिए संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। बस इसी से 9 से चेक कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ये तो बहुत कुछ बोलेगा कि आप इसके इशारे पर चलेंगे, आपको अपने हिसाब से देखिए। जब 9 से कटता तो यहां पर 2 प्लस x प्लस 1 प्लस 6, ये 9 से कटेगा तो इसका अंकों का योग भी कटना चाहिए। यहां पर देखिए 2 और 3 3 6, 6 3 9, यहां पर क्या आ गया 9 प्लस x। तो यहां पर साथियों 9 से कटने के लिए बताओ ये x का मान क्या होना चाहिए? x का मान ये 9 हो गया और 9 तो कटता है, लेकिन x और जोड़ा, अगर या तो इसका मान 0 हो जाए, या तो इसका मान 0 हो जाए, या फिर इसका मान 9 हो, केवल और केवल यही दो मान संतुष्ट करते हैं। 0 ऑप्शन में है नहीं, 9 ऑप्शन डी में दे रखा, तो यही हमारे प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है। या तो इस जगह पर x का मान 0 हो सकता था, 9 प्लस 0 9 आ गया, योग कट गया 9 से, या तो फिर 9 9 18 होना पड़ता। इसीलिए ऑप्शन डी में देखिए 9 दिया, 0 नहीं दिया, इसलिए हमारा उत्तर 9 हो गया। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा भैया, क्या कहता है? कहता 2 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं? 6 से विभाज्य हैं।
और ऐसा प्रश्न मैंने आपको पहले ही बतला दिया था, पहले बतला दिया था कि नहीं। उसने कहा कि दो अंकों की संख्या जो 6 से कटती हो, तो पहली संख्या तो हो जाती है, यहां पर देखिए पहली संख्या दो अंकों की, वो 6 से कटने वाली 12 है। फिर साथियों एक हो गई 18, फिर एक हो गई 6 त्रिक 24। इसी तरीके से ये डॉट 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 करके 96 तक जाएगा, 96 तक। और ये संख्या को अगर हम गिनती करेंगे तो यहां तक साथियों 15 संख्या हो जाएंगी, मतलब कि 12 हुआ, 1 2 3 ऐसे गिनते जाएंगे तो ये संख्याओं की जो संख्या है ये 15 होगी। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, अगर वो गिनती गिनने योग्य ना हो, बहुत ज्यादा मात्रा में हो, तब कैसे होगा। तो यहां पर देखिए उसके लिए हम बता रहे हैं कैसे होगा। आप साथियों समानांतर श्रेणी के अनुसार इसको सोल्व कर सकते। ये 12 साथियों पहला पद है, इसको ए मान लीजिए, और इन सभी में डिफरेंट जो है 6 का है, डिफरेंट बराबर 6 मान लीजिए, और अंतिम पद यानी कि लास्ट पद को एल मान लीजिए। बस इतना कर लिया तो यहां पर आपको एक फॉर्मूला बताया था, एल बराबर ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 और इंटू डी। अब ये n क्या है, n ही तो संख्या जो है, n पद ठीक है, n पद है, मान लिया ये n पद है, ठीक है। तो ये n पद मतलब n क्या है, संख्याओं की जो संख्या है उनकी संख्या है, ठीक है, उनकी संख्या। जैसे ये 12 18 और ये 24.96 तक है, कितनी संख्या है ये, उसका साथियों मान है n। तो यहां पर l का मान देखिए 96 है तो रख दिया, और a का मान भैया 12 है तो रख दिया, और साथियों प्लस तो लगा दिया। अब ये साथियों यहाँ n माइनस 1 और d का मान 6 है तो यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर 96 हो गया, और यहाँ पर साथियों 12, यहाँ पर 12 और प्लस 12 के बाद यहाँ 6 का गुणा इस n में करेंगे तो 6 गुणित n हो जाएगा, माइनस, और ये 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 12 में से ये 6 चला जाएगा, बचेगा 6, इस 12 में से ये 6 चला गया माइनस का तो बचेगा n। ठीक है भैया, यहां तक बात क्लियर हो गया। यहां पर देखिए बचा 6 और 6 ये इधर माइनस हो जाएगा, यानी कि इधर 96, जो उधर 6 बचा तो जो 6 बचा, चलिए एक बार लिख देते। देखिए यहां पर बचेगा 6 प्लस 6n, 12 में से 6 गया तो 6 बचा, ठीक है, 6 प्लस 6n। अब आप यहां से देख लेंगे तो इधर जो आएगा ये साथियों 96 में से 6 चला जाएगा, बचेगा 90, और इधर बचेगा 6n, ठीक है, 6 से काट लेंगे n बार में, इधर से 6 से काटेंगे, 15 छक्का 90, n का मान कितना आ गया, 15 आ गया। और यही तो हम आपको पहले बता रहे थे, ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हुआ भैया। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है यहां पर देखिए, यदि P और Q एक संख्या, देखिए ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है और ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं आप इस प्रश्न पर, ठीक है, और बहुत इजी प्रश्न है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या कहता है, कहता है यदि एक संख्या, यदि P और Q एक संख्या 728 PQ की दो एकल अंकों वाली प्राकृत संख्याएं हैं जिससे यह संख्या 80 से विभाज्य है, तो P गुणे Q का मान क्या होगा। देखिए भैया ये संख्या जो है 728 और यहां पर P है और यहां पर Q है, और ये संख्या जो है भैया किससे विभाज्य है, ये संख्या 80 से विभाज्य है। और जो संख्या 80 से कटता है वो साथियों 8 से भी कटता है और 10 से भी कटता है, 10 से भी कटता है। अगर ये संख्या जो 80 से कटता है वो 8 और 10 दोनों से कटता है, ये इसका शर्त है। और जो संख्या 10 से कट जाए तो उसका अंतिम अंक 0 होता है। इसका मतलब Q का जो है मान कहीं ना कहीं 0 होगा। अगर 0 नहीं होगा तो ये 10 से कटेगी नहीं, अगर 10 से नहीं कटेगी तो 80 से नहीं कटेगी, ठीक है। तो इसका Q का मान क्या हो गया, 0। और हमसे पूछा है P इंटू Q, P गुणे Q, P गुणे Q, और Q का मान 0 है, और 0 का गुणा किसी भी संख्या में कर देने पर, 0 का गुणा किसी भी संख्या में 0 कर देने पर 0 ही आ जाता है, मतलब कि इसका गुणनफल 0 आ गया। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो गया कि नहीं, बिल्कुल सही जवाब हो गया भैया। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, यहां पर देखेंगे साथियों ये रहा, क्या कहता है, कहता है ए जो है वह ए का वह न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या, ये वाली संख्या है, ये संख्या है, कहता है ए का वह न्यूनतम मान जिसके लिए, वह मान क्या है जिसके लिए यह संख्या 6 3 8
ए 4 3 5, ये 3 से पूर्णतः विभाज्य वो मान क्या है? यहां पर देखो 6 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, ए हो गया और साथियों 4 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। ये संख्या 3 से कटेगी। तो आपको हमने एक तरीका बताया, अगर 3 से कटेगी, 3 से कटने का योग क्या है कि संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए? अंकों का जो योग है, अंकों का जो साथियों योग है वो साथियों क्या होना चाहिए? वो साथियों 3 से कटना चाहिए। अंकों का योग 3 से कटना चाहिए और 3 से काटने की भी आपको जरूरत नहीं और जोड़ने की भी जरूरत नहीं। जो संख्या इसमें 3 से कट जाए, 2 या 3 जोड़ने पर, जैसे कि यहां पर 6 कट जाता 3 से, इसको हटा देंगे, 3 ये कट जाता इसको भी हटा देंगे और ये वाला 3 कट जाता इसको भी इसमें से हटा देंगे, क्योंकि ये 3 से वैसे ही कट रहा, जोड़ने पर बात ही अलग इसकी हो जाएगी। ठीक है, जबकि ये 4 और 5 को जोड़ने पर 9 आ जाएगा, इन दोनों को भी हटा देते हैं, 9 3 से कट जाएगा। अब यहां पर बचा 8 और ए। इस संख्या में साथियों 8 और ए को जोड़ लेंगे और ये संख्या अब जो योग आएगा, जो भी योग आएगा 8 और ए को जोड़ने पर ये 3 से कटेगी। अब बताओ यहां पर 3 से कटने के लिए ए का मान क्या क्या हो सकता है? ए का मान साथियों या तो 1 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है। ठीक है, न्यूनतम मान हमसे पूछा है, या तो 8 4 12, या तो 8 4 12 हो सकता है, या तो 8 7 15 हो सकता है। ठीक है, बस इतने ये मान हो सकते थे। 1 4 7, 1 और 4 और 7 हमसे पूछा है न्यूनतम मान क्या है? 1 हो जाएगा और ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है, देखिए 4 भी दे रखा है, इसीलिए मैंने आपको सभी चीज इसमें साथियों डिटेल से बता दी। ठीक है, न्यूनतम पूछा इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। भैया देखते हैं साथियों अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 18। ये साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं आप। ठीक है, और बहुत इजी होता है, कहने का मतलब बहुत इजी। कहता 3 का पावर 5, 3 प्लस 3 का पावर 6 प्लस 3 का पावर 7 प्लस 3 का पावर 8 पूर्णतः ये किससे विभाज्य है, ये आपको बतलाना है। बहुत इजी, यहां पर देखिए भैया 3 का पावर 8 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? 3 का पावर 5 प्लस 3 का पावर 6 प्लस 3 का पावर 7 प्लस 3 का पावर 8, 3 का पावर 8, इतना ही तो लिखा। आप साथियों क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना, सबसे छोटा पावर कौन है? ये 3 का पावर 5, बस इसको कॉमन ले लेना है। 3 का पावर 5 को हमने लिया कॉमन, तो इसमें काटेंगे तो एक ही बार में कट पूरा खत्म। 3 का पावर 6 में से 3 का पावर 5 चला गया तो 3 का पावर 1 बचा। पावर 1 को लिखना उचित होगा? बिल्कुल भी नहीं, केवल 3 लिख देते हैं। 3 के पावर 7 में से 3 का पावर 5 कॉमन ले लिया तो 3 का पावर 2 बचा, यहां पर लिख दिया। अब 3 के पावर 8 में से 3 के पावर 8 में से साथियों 3 का पावर 5 कॉमन ले लिया तो 3 का पावर 3 बच जाएगा, 3 का पावर 3 इतना बचा। बस यहां पर 3 का पावर 5 हो गया, ये कॉमन हमारा। और ब्रैकेट में क्या बचा? ब्रैकेट में 1 और 3, ये 1 हुआ, ये प्लस 3 हुआ और 3 का स्क्वायर करने पर 9 आ गया, 3 का क्यूब करने पर साथियों 27 आ गया। बस इतना हुआ, ये ब्रैकेट बंद हुआ। आगे देखिए साथियों हम जोड़ लेते हैं। आगे यहां पर आप देखेंगे तो क्या होगा, ये 3 का पावर 5 तो चल रहा है ब्रैकेट में साथियों, 1 3 4 9 4 13 13 और 27 40, ब्रैकेट में आ गया 40, ब्रैकेट में 40। तो यहां पर देखिए इसका गुणा करेंगे तो लास्ट में 0, तो लास्ट में 0 ही रहेगा। और जिस भी संख्या के लास्ट में, यहां पर कुछ भी आ जाए लेकिन लास्ट में तो 0 रहेगा, कुछ भी आ जाए। ठीक है, कुछ भी आ जाए लास्ट में तो 0 रहेगा। और लास्ट में 0 का मतलब है कि ये संख्या 10 से कटता है। 10 से कटने का नियम ही है कि अंतिम अंक 0 होना चाहिए, और इसका अंतिम अंक क्या है भैया? इसका अंतिम अंक जो है वो 0 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर 0 है। आगे देख लेते हैं भैया, आगे देखिए ये रहा प्रश्न संख्या 19। देखिए क्या कहता है, कहता निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य है? 16 से विभाज्य नहीं है, 16 से विभाज्य नहीं है, आपसे ये पूछा है। ठीक है, नहीं और सही का विशेष ध्यान रखा करिए। 16 से कटने का नियम क्या है? 16 से कटने का नियम क्या भैया? अंतिम 4 अंक 16 से कटना चाहिए। अंतिम 4 अंक जो है वो 16 से कटने चाहिए, अंतिम 4 अंक 16 से कटने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर पहले विकल्प को पकड़ कर लाते हैं। इसमें तो 4 ही अंक ही है, इसीलिए इसको पूरा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसको पूरा चेक करना पड़ेगा। ठीक है,
पूरा चेक करना पड़ेगा। और आपको हम एक सरल तरीका बतला सकते हैं साथियों, जो 4 से कटेगी, सॉरी जो 16 से कटेगी वो साथियों 4 से भी कटेगा। ठीक है, वो 4 से भी कटेगी। तो जो 16 से कटेगी वो 4 से भी कटेगा। ठीक है, 4 गुणे 4 होता है। क्यों ना हम इसको अंतिम 3 अंक साथियों चेक करें। ठीक है, अंतिम 3 अंक हम चेक करें, क्योंकि जो 16 से कटती है वो 4 से भी थे, क्योंकि 16 को 4 गुणे 4 लिख सकते हैं। इसके 3 अंक हम लोग पकड़ कर लाते हैं, 16 और 8, 168। इसको 4 से काटेंगे, कट रहा है 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 42 बार में कट गया। इसको बी वाले को पकड़ कर लाते हैं, ऑप्शन ए हुआ। और ऑप्शन बी वाले को यहां पर देखिए, ऑप्शन बी के 3 अंक क्या होंगे, 0 1 4। इसको 3 से 4 से काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, 0 4 बार में कट जाएगा। और ऑप्शन सी को पकड़ कर लाएं, ऑप्शन सी को पकड़ कर लाएं। इसके अंतिम 3 अंक क्या हैं, अंतिम 3 अंक इसके क्या हैं भैया, इसके अंतिम 3 अंक 7 7 6 है। इसको काटते हैं 4 से, 4 एकम 4, बच गया 3 3 दिया इसको, 4 9 36, 4 एकम 4 और बचा कितना 3, 4 9 36, बच गया 1, तो 4 चौके 16, ये 194 बार में कट गया। जब ये 3 ए भी कट गया, बी भी कट गया, सी भी कट गया, तो ये डी को चेक करने की आवश्यकता है बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप कहेंगे सर हमको तसल्ली नहीं है, आप दिखा देते तो ज्यादा ठीक रहता। तो यहां पर देखिए इसके अंतिम 3 अंक कौन है, 8 है, 2 है, 6। इसको 4 से काटिए भैया, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 बार में कट गया। फिर 26, 26 बचा, 26 4 से कटता ही नहीं, 8 4 8 4 6 24, 6 बार में तो कट गया। लेकिन साथियों फिर बच गया 2। अब 2 कहां, दशमलव में चला जाएगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, ये दशमलव में चला जाएगा और पूरा पूरा कटना चाहिए। तो इसीलिए इसका उत्तर भैया क्या हो जाएगा, इसका उत्तर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी भैया क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा। आशा करते हैं आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। और 9 से विभाजकता का नियम मैंने आपको कितनी बार बताया, कितनी बार, 9 से कटने के लिए उसका साथियों शर्त क्या है, संख्या के अंकों का जो योग है, अंकों का जो भी योग है वो साथियों 9 से कटना चाहिए। किससे, 9 से कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए बस। तो हम चाहते हैं इस प्रश्न का उत्तर आप होमवर्क के तौर पर दें। किसके भैया, होमवर्क के तौर पर इसका उत्तर आप जो है कमेंट बॉक्स में दें, कमेंट करें। ठीक है, इसका उत्तर कमेंट करें। ठीक है भैया, कमेंट कर दें इसका उत्तर जल्दी से सभी लोग। ठीक है भैया, कमेंट कर दें। और साथियों आपसे निवेदन है कि इस क्लास को एक प्यारा सा लाइक कर दें यदि अच्छा लगा, और साथियों और इसे अपने दोस्तों में भैया शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी ऐसी क्लास देख सके और ऐसे प्रश्नों को सीख सके आसानी से। और चैनल पर अगर आप साथियों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। और हम साथियों संपूर्ण विषयों की तैयारी एकदम बेसिक से करवा रहे हैं। ठीक है, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।